जीवन में अगर आपको मेहनत करनी पड़े और उसका लाभ आपको ना मिले तो आपको कैसा लगेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परिश्रम या मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन उसका परिणाम उन्हें नहीं मिलता। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य महेंद्र और अष्टक वर्ग की सीरीज को जारी रखते हुए पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर कुंडली में किसी भी भाव से 10वें घर से 11वें घर के जो नंबर हैं या अष्टक वर्ग बिंदु हैं वो 11वें घर के अधिक है 10वें घर से, तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है और कम मेहनत से अधिक लाभ प्राप्त होता है। और अगर हम आज इसकी उल्टी बात करें कि अगर 10वें घर में बिंदु ज़्यादा है और 11वें घर में बिंदु कम है किसी भी भाव से, तो आप मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन आपको परिणाम नहीं मिलते, उतना लाभ नहीं मिलता। जितना डिफरेंस बिंदुओं का अधिक होगा उतना परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। और जो लोग ज्योतिष नहीं जानते वह भी इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि यह प्योरली मैथमेटिक्स पर आधारित है। कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल नंबरों का खेल है। आप किसी भी ऑनलाइन साइट पर जाकर अपनी कुंडली बनाएं और उसमें से सर्वाष्टक वर्ग का जो चार्ट है उसे डाउनलोड कर लें और फिर उसे हमारे बताए गए जो तरीके हैं उनको अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देखें कि आपको किस किस भाव से संबंधित रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और किस भाव से संबंधित रिजल्ट आपको अधिक मेहनत करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह कुंडली है जिसमें अगर हम देखें 33 बिंदु यहाँ हैं यानी तीसरे घर में और 31 बिंदु चौथे घर में है। तो जो तीसरा घर है वो कहाँ से 10वां घर है इसको हम देखें तो यह भाव है छठे घर से। तो छठे घर से 10वां घर तीसरा घर हुआ और 11वां घर चौथा घर हुआ। तो इस तरह से अपनी कुंडली में पहले मार्क कर लें कि किस किस भाव में अगले भाव में बिंदु कम है। यहाँ देखें 31 और 25, फिर देखें 25 और 24, यहाँ देखें तो 24 और 28, फिर 30 और 21। तो इन चीज़ों को हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं कि किस किस भाव में अगले भाव में किस भाव से अगले भाव में कम बिंदु हैं। और फिर हम चलते हैं आगे। अब हमने देखा था कि यहाँ तीसरे घर में 33 बिंदु हैं, चौथे घर में 31 बिंदु हैं, यानी 2 बिंदुओं का फर्क है। प्योर मैथमेटिक्स है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको काउंटिंग आती है वो आसानी से समझ सकता है। केवल उसको यह जानना है कि किस भाव के लिए यह तीसरा घर 10वां घर है। तो यहाँ से हमेशा चौथा घर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और 4, यानी यह जो घर है यह इस भाव से चौथा घर है, यानी यहाँ से यह भाव 10वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10वां भाव जो है हमारा कर्म का भाव है। 10वें घर से हम मेहनत देखते हैं, परिश्रम देखते हैं, अपना पुरुषार्थ देखते हैं। हम कितना परिश्रम करेंगे वो हमें 10वां घर बताता है और 11वां घर बताता है कि उस परिश्रम का हमें कितना लाभ मिलेगा। तो इसमें आप परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना परिश्रम करने पर आपको कितने % लाभ होगा। बड़ा आसान तरीका है। आगे देखिए, यहाँ देखिए तो 31 और यहाँ 25, यानी इससे चौथे घर को मार्क कर लीजिए। तो चौथा घर ये हुआ, 1 2 3 4, यानी यहाँ से ये 10वां घर है। तो 10वें में 31 बिंदु हैं, 11वें में 25 बिंदु हैं।
तो इसका मतलब आपको सप्तम भाव से संबंधित संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको कुछ परिणाम मिलेंगे। यह हम आने वाले कुछ स्लाइड्स में या प्रेजेंटेशन में आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ देखिए तो 25 और 24, तो यहाँ से चौथा घर 1, 2, 3 और 4, तो इसका मतलब यहाँ से ये 10वां घर हुआ। तो 8वां घर भी कमज़ोर है, क्योंकि 10वें घर में 8वें घर से संबंधित आपको अधिक संघर्ष करना पड़ेगा और लाभ कम मिलेगा। आगे चलते हैं। 34 और 28, यह डिफरेंस 6 बिंदुओं का है। जितने बिंदुओं का डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना संघर्ष आपका भी बढ़ेगा। यहाँ से देखें चौथा घर, तो 1, 2, 3 और 4, तो ये चौथा घर है। यानी इस भाव से 10वें और 11वें घर में बिंदुओं का फर्क है, यानी 10वें में बिंदु अधिक हैं, 11वें में कम है। संघर्ष ज़्यादा है, लाभ कम है। आगे चलते हैं। 30 और 21, यहाँ 9 बिंदुओं का फर्क है। तो यहाँ से चौथा घर 1, 2, 3 और 4, तो ये संघर्ष आपको दिखाता है। आगे चलते हैं। तो ये भाव हैं जिनसे संबंधित आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और आपको लाभ कम मिलेगा। अब हम एक कुंडली ले लेते हैं जो हमने पिछली बार भी ली थी। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है यह, और इस पर आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। लग्न को देखिए तो लग्न कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ से जो 10वां घर है 34 बिंदु हैं और यहाँ पर 28 बिंदु हैं। यानी आपको अपनी फिजिकल मेहनत, अपनी बॉडी के लिए मेहनत, इन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष किया है, चाय तक बेची है, गरीब परिवार से उठकर आए हैं, लेकिन परिश्रम हमेशा रंग लाता है। कितना लाता है? अगर जितना परिश्रम मोदी जी करते हैं, अगर यहाँ पे बिंदु अधिक होते तो इसका मतलब ये और कहीं ऊपर तक जा सकते थे। तीसरा घर देखिए, तो तीसरे घर को मेंटेन करने के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से 10वें घर में अधिक बिंदु हैं, 11वें घर में कम बिंदु। तो 12वां घर जो हमारा 9वां भाव है, जो हमारा तीसरा घर है, वो हमारा मित्रों का, हमारे भाई बहनों का, हमारी इच्छाओं का, तो इनकी अपनी कोई बहुत अधिक इच्छाएं भी नहीं है। सप्तम भाव देखिए, मैरिड लाइफ, आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर देखें तो 10वें घर में ज़्यादा बिंदु हैं, 11वें में कम है। तो मैरिड लाइफ के बारे में सभी लोग जानते हैं, कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप यहाँ देखें 8वां घर, तो 8वें घर में 10वें घर में 25 बिंदु हैं, 11वें घर में 24 बिंदु हैं। बिंदुओं का जो डिफरेंस है बहुत कम है, लेकिन फिर भी मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो यह था विश्लेषण कि व्यक्ति को कितना संघर्ष करके कितना लाभ मिलेगा, इसकी हम बात कर सकते हैं। कितने % आप संघर्ष करेंगे, अगर आप इसकी परसेंटेज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं। तो अगर आप 100% संघर्ष करते हैं, अगर हम लग्न की बात करें 34 है, और यहाँ देखें तो यहाँ आपको अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट 83-84% मिलेंगे अगर आप 100% मेहनत करते हैं। और वहीं अगर 11वें भाव में मार्क नंबर ज़्यादा हो तो आपको संघर्ष कम करना पड़ता है जीवन में, जिससे आपको लाभ अधिक मिलता है। तो यह था विश्लेषण। 11वें घर में अगर बिंदु कम है और 10वें घर में बिंदु ज़्यादा हैं, तो आपको किस प्रकार जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।